मेरा नाम है शुभम। हम कहानियां सुनाते हैं। आज एक नई कहानी हम लेके आए हैं आपके पास में। ये महीना ना चैत का महीना चल रहा है। चैत हिंदी कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना माना जाता है। ज्यादातर बिहार पूर्वांचल के लोग होंगे वो चैत में चैता सुनते होंगे, चैता का नाम जानते होंगे। चैता एक तरह की गायकी है। पूर्वांचल में, बिहार उत्तर प्रदेश में ज्यादातर गाया जाता है। ये गायकी है जिसमें चैता लोग गाते हैं। इसी चैत के महीने में इस बार ईद भी आया है। इस बार ईद आया है। ईद रमजान के आखिरी दिन होता है, तो इसी चैत में इस बार ईद आया है। ईद और चैता का संयोग इस बार की कहानी में है। क्या हुआ कि एक लड़की है कशिश, वो ईद में अपने विश्वविद्यालय से वापस घर आई। जब घर आई, ईद के दिन काफी भाग दौड़ दुआ सलाम होता है, तो थकावट हो जाता है, स्वाभाविक बात है। लेकिन अगले दिन उस थकावट का असर उस पर दिखा। अगले 2 दिन उस पर थकावट का असर था। वो थकी थी बेचारी, थक के अभी जगी। अगले दिन उसको पता नहीं था पिछले 2 दिन से उसके घर पर क्या हो रहा है। उसकी माँ एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी, तो उसके घर पर तरह तरह के लोग आ रहे हैं, वहां पर मीटिंग हो रहा है। किसी को पता नहीं था। वो ऊपर बैठे टीवी खोली तो पता चला कि 2 तारीख को वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश होना है। अब उसको समझ में आया कि मेरी माँ के यहाँ, मेरे घर पर इतने लोग क्यों आ रहे हैं मिलने के लिए, मेरी माँ से, मेरी अम्मी से। वो नित्य काम करके जैसे होता है कि खाना बनाना, खाना खाना, बहुत सारा खाना ईद का बचा हुआ था, वो फ्रिज में रखी थी, उसको निकाल के खा के पी के वो अपने जैसे जब सब दिन जैसे वो करती थी वही करने के लिए बैठी, कुरान पढ़ने के लिए बैठी। वो जा नमाज बिछाई, रेहल को लगाई, जा नमाज पे हिजाब पहनी और कुरान पढ़ने बैठ गई। कुरान वो पढ़ रही थी अभी कि एकाएक रोड के बगल में पढ़ रही थी और पढ़ के उठी थी। मतलब पूरा पढ़ ली और पढ़ के उठी, तो जैसे उठी वैसे ही सुनाई दिया रोड के जस्ट बगल में, मतलब उसके रूम के जस्ट बगल में रोड था, रोड पर डीजे पे चैता बज रहा है। चैता भी किसका? मालिनी अवस्थी का। वो जब तक जानमाज और रेहल को समेटती कि ये देखने के लिए खिड़की से बाहर गई कि आखिर में चैता कौन बजा रहा है। वो खिड़की खोलती है, लकड़ी का खिड़की है, लकड़ी के खिड़की को खोलती है तो देखती है सामने 10-12 साउंड मतलब एक पिकअप पर बंधे हैं, और पिकअप पे एक लड़का चढ़ा है जिसका नाम रेहान है। वो सोचती है कि ये लड़का कल ही मेरे घर अभी आया था सिलेंडर पहुंचाने, आज देख रहे हैं डीजे पर ये डीजे बजा रहा है। ये सोच रही थी कि दरवाजे पर सामने अम्मी खड़ी थी। बोले कि बेटा अभी तक तुम तैयार नहीं हुई? तो पूछती है कशिश की क्यों तैयार क्यों होना? तो बोलती है बेटा हम लोगों को चलना है आज करेली चौक, वहां पर ना एक विरोध दर्ज करना है इस बिल के खिलाफ। मुसलमानों में बड़ा आक्रोश था इस बिल को लेकर। ये पूरा बिल मुसलमान मान रहे थे ये बिल हमारे खिलाफ है, हम लोगों को चलना है करेली चौक। करेली चौक में एक जवाहर मैदान है, वहां बहुत बड़ा मजमा लगा है। कशिश उस राजनीति से सहमत नहीं होते हुए भी वो चाहती थी हम राजनीति करें, लेकिन वो अपनी मां जैसी राजनीति नहीं करना चाहती थी कशिश। वो नहीं चाहते हुए भी वो हाँ में हाँ भरी कि हम ठीक है, हम आ रहे हैं तैयार होके। तो वो नीचे जैसे तैयार होके आती है, उसकी माँ कहती है बेटा तुमको ना अपने मोहल्ले की जितनी औरतें हैं, जितने लड़कियां हैं, उसको लीड करना है। वो घबरा जाती है कि हम कैसे लीड करेंगे, लेकिन चूंकि उसकी अम्मी कह दी है और उसका भी रुचि राजनीति करने में ही है, तो वो अब तैयार हो जाती है। तैयार हो गई कि भाई अब राजनीति करनी है। तो जैसे ही अभी बाहर निकलती है डीजे पर, उसको रेहान को कहती है कि रेहान, तो कहता हाँ, तो एक बार ना मालिनी दीदी का चैता बजा दो। तो कहता है ठीक है हम बजाते हैं। तो वो चैता बजाता है मालिनी दीदी का कि सुतल सैया के जगावे हो रामा तोरी मीठी बोलिया,
रोज रोज बोले कोयली अरे सांझे सवेरवा आज काहे बोले आधी रतिया हो रामा तोरी मीठी बोलिया। अबले तू रहलो कोयली बनके कोयलिया अब तू भैलू सौतिनिया हो रामा तोरी मीठी बोलिया। होके दा बिहान कोयली अरे बढ़ई के बोले वो कहती है कि होके दा बिहान कोयली अरे बढ़ई के बोले वो अरे जड़ से कटेबो सिरसिया हो रामा तोरी मीठी बोलिया। ये मालिनी अवस्थी दीदी का ये गाया हुआ गीत अब डीजे पर बजता है। उसको दोबारा से कशिश सुनती है। कशिश उस मंत्रमुग्ध हो गई है उस चैता को सुन के। चैता बिहार में सभी लोग सुनते हैं, जो नहीं सुनते हैं वापस जाइए यूट्यूब चैनल पे और चैता खोजिए और ढूंढ के उसको सुनिए, आपको मजा आएगा। ये महीना में चैता सुनने में, ये महीना चैत का महीना है, इसमें चैता सुनना चाहिए। तो करती है। अब उसके नीचे, उसके घर के नीचे कम से कम 700 लोग से ज्यादा खड़े हैं, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया है। उनके अम्मी के नेतृत्व में और कशिश के नेतृत्व में सारी महिलाएं और औरतें नेतृत्व में, उसके नेतृत्व में भी इकट्ठी हो गई है। अब लेट हो रहा है, चूंकि अब जवाहर मैदान में एक मजमा है, वहां पहुंचना है, तकरीरें होनी है, वहां पहुंचना है। अब कशिश की अम्मी जो है वो इशारा करती है, जो तस्लीमा आंटी हैं वो इशारा करती है रेहान को कि चलो हो गया चला जाए। वो इशारा करती है और डीजे अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। रेहान से जब ये बोली थी कि चैता बजाने के लिए, तो रेहान से एक टॉक हो गया, आइस ब्रेक हो गया। तब रेहान उसको एक माइक देता है और अब जो है ये कशिश अब नारा लगाना शुरू करती है। नारा भी क्या लगाती है कि वक्फ की दौलत पर ना होगा वार। बाकी लड़कियां कहती है कि जनता लेगी ये पूरा अधिकार। फिर से लगाती है कि वक्फ की दौलत पर ना होगा वार, जनता लेगी पूरा अधिकार। दूसरा नारा लगाती है कि वक्फ का हक हम छीन के लाएंगे। बाकी लड़कियां कहती है कि हर जालिम से टकराएंगे। फिर नारा लगाती है कि वक्फ का हक हम छीन के लाएंगे। बाकी लड़कियां कहती है हर जालिम से टकराएंगे। ये नारा लगाते हुए वो धीरे धीरे 2 किलोमीटर बढ़ रही है और डीजे के ऊपर में बैठा एक लड़का रेहान उस कशिश को बार बार देख रहा है, प्यार से देख रहा है। वो एक बार सोचता है कि एक बार मेरा उससे नजर मिल जाए। ऐसा होता है। थोड़ी ही दूर पर जैसे ही ये डीजे बढ़ने लगता है, कशिश जाने लगती है, रैली अब जो यात्रा है वो आगे बढ़ती है कि संयोग बस एक नजर रेहान पर कशिश का पड़ता है। रेहान इशारे से अस्सलाम वालेकुम बोलता है, कशिश इशारों से ही वालेकुम सलाम बोलती है। अब दोनों एक दूसरे को सलाम करके अब आगे बढ़ रहा है। रेहान सोचता है कि ये काश ये यात्रा 5 किलोमीटर का ना होकर 10 किलोमीटर और हो जाए ये यात्रा। लेकिन कहा जाता है ना यात्रा का एक अंत होता है, तो अंत तो होना था। जवाहर मैदान में करेली चौक पर यह अंत होना था और हो गया। धीरे धीरे ये यात्रा करेली चौक पहुंचती है लगभग 2-3 घंटे में। लेकिन इसी बीच रेहान को मौका मिलता है उस चौक पर गाड़ी घुमाते समय कि एक नारा आप लोग और लगाएं। तो कशिश कहती है कौन सा नारा और लगाना है? तो बोलती है एक नारा और लगाना है। तो बोलती है बताइए कौन सा नारा लगाना है? तो वो कहता है कि लड़ेंगे लिखेंगे वक्फ बचाएंगे, नई सुबह हम ही लाएंगे। तो अब कशिश कहती है लड़ेंगे लिखेंगे वक्फ बचाएंगे, नई सुबह हम ही लाएंगे। सभी लोग इस नारे को दोहराने लगते हैं। धीरे धीरे गाड़ी अब चौक से होते हुए जवाहर मैदान में घुस चुकी है। जैसे गाड़ी घुसती है, जैसे सब यात्रा का अंत होता है, अफरा तफरी, चारों तरफ भाग दौड़, पानी लेने के लिए लोग दौड़ रहे हैं चूंकि थक गए हैं 5 किलोमीटर चलते चलते। कोई बैठने के लिए भाग रहे हैं, कोई जाने के लिए भाग रहे हैं। सब लोग धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा ना होकर अब सब जगह तितर बितर हो रहे हैं। अब वही होना था, सब लोग तितर बितर हो गए। लेकिन चूंकि इसका पहला अनुभव था कशिश का, तो इनके साथ जो भी लड़कियां या औरतें आई थी वो बेचारी इकट्ठा हो गई, उनको पानी तक नहीं मिल रहा था।
पता नहीं कहां से रेहान जिन की तरह वहां पहुंच गया पानी की बोतलें लेकर। तो सबसे पहले कशिश पानी की बोतलें लेती है एक हाथ से, दूसरे हाथ से अस्सलाम वालेकुम बोलती है। रेहान अब इशारे से ना बोलकर अब उसको अस्सलाम वालेकुम का इशारा से ना बोलकर अब उसे बोलता है वालेकुम सलाम। तो अब दोनों में थोड़ा नजदीकी बढ़ा। तो कहती है कि हम लोगों को कहाँ बैठना है? तो बोलती है कि आपकी अम्मी कही है कि मंच के सामने से तीसरे कतार में, वहां पर अपने उनके मोहल्ले की दोनों कतारों में लड़कियां और औरतें बैठेंगी। आप लोग चलिए पानी लेके हम वहीं पर आप लोग को मिलेंगे। अब वो लोग मंच के किनारे किनारे जाते हैं और तीसरी कतार और चौथी कतार में दोनों लोग बैठ जाते हैं। कशिश तीसरी कतार के सबसे अंत में दाहिने साइड में बैठती है, जहां उसके बगल में बड़ा सा साउंड लगा हुआ है, उसके बगल में बड़ा सा स्क्रीन लगा है कि पीछे तक लोग उसको देख सकें। सामने बहुत बड़ा मंच, बहुत बड़ा जवाहर मैदान, उस जवाहर मैदान के बीचों बीच बहुत बड़ा मंच, मंच के ऊपर पोडियम, पोडियम के ऊपर 4-5 माइक, खचाखच भीड़। इस भीड़ का नेतृत्व आज उलेमा और मौलाना करने वाले हैं इस वक्फ बिल के विरोध में। मंच सज गया है। अम्मी को देखी कि अपने मंच के पीछे जो कुर्सी लगी थी उस कुर्सी पर बैठ गई है। ये अब तकरीरें सुन रही हैं। धीरे 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 सब लोग एक ही जैसा तकरीर दे रहे हैं। ये बोर होने लगती है, जैसे तकरीर सब लोग दे रहे हैं कि ये सरकार मुसलमानों के वो दोयम दर्जे का नागरिक समझने लगी है। हमारी मस्जिदें था, हमारी जमीन हमसे छीन लेना चाहती है। यह सरकार लोकतंत्र विरोधी सरकार है। यह सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान विरोधी है, वर्षों की गंगा जमुनी तहजीब को खत्म कर देना चाहती है। अभी ये सब सुन के कशिश बोर होने लगी थी। उसे लगा था कि सब लोग एक ही जैसा बात कर रहे हैं। वो गर्मी से परेशान थी। बगल में रखा पर्स जो कुर्सी के नीचे रखी थी, पर्स से रुमाल निकालती है, अपना मुंह पोंछती है, जैसे हम अभी पोंछ रहे हैं, ऐसे पोंछी। फिर लगा कि सब लोग एक जैसा बात कर रहे हैं, पर्स और पानी की बोतल लेके निकलने लगते हैं कि भाई चले हम यहां से, यहां क्या करेंगे, मेरा कोई काम ही नहीं है, सब लोग एक ही जैसा बात कर रहा है। वो अम्मी की जैसे राजनीति करना चाहती है, लेकिन अम्मी की तरह राजनीति नहीं करना चाहती। तो वहां से निकलती है और जैसे ही निकलती है तो बगल में देखती है रेहान खड़ा है। तो रेहान पूछता है कि कहां जा रही हैं आप? तो वो कहती है कि घर जा रही हूं। तो वो कहता है कि पहले पीछे पीछे चलने लगता है। रास्ते में पूछता है कि क्या हुआ आपको? वो बोलती है यहां एक तरफा बात हो रही है, सब लोग एक ही जैसा बात कर रहे हैं, अपनी कमियों को भी बताना चाहिए ना। ये लोग पिछले 70 सालों में वक्फ बोर्ड में चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत क्यों नहीं कर पाए? क्या ये लोग अपने कौम को फॉर गारंटेड नहीं ले लिए हैं? ये लोग क्या समझते हैं कि सभी लोग भेड़ बकरी की तरह इनके पीछे चलने लगेंगे? लेकिन रेहान बोलता है कि ये समय अभी ये बात करने का नहीं है। कशिश पूछती है पहले जनाब आप ये बताइएगा आप हैं कौन और क्यों मेरे पीछे आ रहे हैं? तो उधर से एक जवाब आता है कि फिर कशिश बोलती है कि आप हर जगह कैसे दिख जाते हैं, मेरे पीछे भी दिख गए, क्या पूरे बेतिया में आप रहते हैं क्या? रेहान मुस्कुरा कर बोलता है कि नहीं छोड़िए मेरी बात। आंटी बोली थी कि कशिश ईद के बाद वापस इलाहाबाद विश्वविद्यालय चली जाएगी। तो कशिश कहती है कि हाँ मैं 2 दिनों में चली जाऊंगी, हम 2 दिनों में चले जाएंगे, लेकिन कहिए। तो कशिश कहती है पहले रेहान कहता है कि आपसे एक बात कहें। कशिश कहती है कहिए। आप नारे लगाते हुए ना इंदिरा गांधी जैसी दिख रही थी। तो कशिश बोलती है कि आप मस्का लगा रहे हैं? कहती नहीं। तो आप इलाहाबाद में राजनीति करती हैं? तो कशिश कहती है नहीं। तो आपको जरूर करना चाहिए। हमारी कौम में ना महिलाओं की लीडरशिप में ऐसे ही कमी है। आपकी बहुत जरूरत है हमारे कौम को महिलाओं को लीडरशिप देने के लिए। तो बोलती है चलिए इस तरह की बातें अभी ना करें आप। फिर वो बोलता है कि हम आपसे एक बात और कहें, गुस्साइएगा नहीं ना? तो बोलती है नहीं बोलें आप, हम ना आपको पसंद करने लगे हैं, लेकिन आप हमको ऐसा वैसा मत समझिएगा।
तो बोली कि फिर क्या समझे? तो वो कहता है कि अगर आप अपना नंबर दे देती ना तो हम आपको यहाँ के बारे में ना सब खबर देते रहते, यहाँ से बैठे बैठे इलाहाबाद तक। तो कशिश कहती है कि ठीक है हम सोचेंगे। तो बोलता है सोचेंगे नहीं, अगर आप नंबर नहीं देना चाहती है ना तो FB ID या इंस्टा ID दे दीजिए। तो थोड़ा देर के बाद सोच के फिर बोलती है ठीक है आप अपना नंबर, मेरा नंबर लिख लीजिए। फिर वो अपना नंबर 93 कुछ बताती है और नंबर लिख लेता है रेहान। फिर कशिश कहती है कि आप ना इसका गलत मतलब मत समझिएगा, हम सिर्फ आपको नंबर दिए हैं। तो रेहान मुस्कुरा के कहता है नहीं 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 नहीं, आप मुझे क्यों नंबर दिए? रेहान पूछता है। तो बोलती है आप ना मुझे अच्छे लगे। अब रेहान मुस्कुरा कर कहता है हम आपको अच्छे लगे? आपको क्यों अच्छे लगे हम? तो वो कहती है कि आप ना बनिए मत ज्यादा, आप बस मुझे 2 चीजों के लिए अच्छे लगे कि आप हम लोग सबकी मदद कर रहे थे, जहां भी मदद करने की जरूरत थी आप मदद कर रहे थे। दूसरा ना आप अपने डीजे पर मेरे कहने से चैता बजाए, तो आप मुझे अच्छे लगे और लगा कि ठीक है आप मेरा नंबर ले लेंगे तो आप उसका मिसयूज नहीं करेंगे। रेहान नंबर लेता है। फिर कहती है वो कि मुझे पारंपरिक गीत मुझे बहुत पसंद है, मुझे चैता, फागुन, कजरी हम बहुत सुनते हैं इलाहाबाद में, मुझे बहुत पसंद है, हमको बहुत पसंद है ये। नंबर लेके वो मुस्कुरा रहा था, तभी बोली मुस्कुराते हुए ऐसा चल रहा था। तब बोलती है क्या हमको घर तक छोड़ के आएंगे आप? अब यहां से अब लौटिए। तो वो कहता हाँ मैं भूल गया था। फिर वहां से वो धीरे से पीछे से मुड़ जाता है, लौटने लगता है। पता नहीं रेहान आज बहुत खुश था और लग रहा था जैसे वो आज से 2 साल पहले जो आखिरी बार वो खुश हुआ था जब वो डीजे का दुकान खोला था, जब डीजे का वो शॉप खोला था कशिश की अम्मी से कर्ज लेकर, तब वो इतना खुश था। जब वो शटर खुला दुकान का, जो साउंड पर लिखा था रेहान डीजे, वो देखकर उसका आंसू निकल गया था। आज वही हुआ, कशिश का नंबर लेके उसका आंसू निकल गया और जैसे पीछे मुड़ा और जाने लगता है तो सबसे दुआ सलाम कर रहा है कि जैसे मानो कि वो कुछ पा लिया हो ऐसा जो बहुत दिनों से पाना चाहता हो। तो वो सबसे दुआ सलाम करता है, वो अपने दुकान वापस पहुंचता है। वहां से एक जो नंबर उदय थी कैसी, उसको नंबर में मैसेज करता है कि हाय हम रेहान हैं, ये मेरा नंबर है। अब इसका जवाब क्या आया अगली कहानी में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमको सुनते रहिए, बताते रहिए कि हम कहाँ कहानियां कहने में गलती कर रहे हैं, कहाँ लिखने में गलती कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप बंद करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए कि हम कैसा लिखे हैं। धन्यवाद।